अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रभात तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। 73वां स्थापना दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मनाया गया और हमारे साथ महापौर जी हैं सीताराम जायसवाल जी। उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है। वैक्सीनेशन सेंटर की यहाँ पे शुरुआत की गई है, उनके दिशा निर्देशन में हुआ। आइए खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो उद्घाटन हुआ है उसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि बतौर आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? और ये पुरानी संगठन है, विश्व की सबसे पुरानी संगठन छात्र एकता को लेकर समर्पित रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, व्यापारियों का, विद्यार्थियों का एक बहुत ही सिविलाइज्ड ढंग से संगठन है जो भारत माता के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। विद्यार्थी परिषद के दिशा निर्देश में पूरे भारत में जनहित में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, ये सब संगठन हमारे भाजपा से जुड़े हुए हैं। और जहां भी देश पर संकट आता है, समाज पर संकट आता है, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, ये विद्यार्थी परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना किसी स्वार्थ के हमारे सभी कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष, मंत्री और जितने भी पूर्वकालिक हमारे कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए पूरा समर्पण की भावना से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बेतियाहाता में विद्यार्थी परिषद की तरफ से कैंप लगाया गया है। मैंने देखा है यहाँ पर साफ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही उचित प्रबंध किया गया है और 1 महीने तक ये वैक्सीनेशन चलता रहेगा। जहाँ पर पूरे गोरखपुर के अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है, हमारी विद्यार्थी परिषद भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है। और आज यहाँ तक आए हैं हम लोग कि इन लोगों की प्रेरणा से जहाँ सरलता के साथ, सुगमता के साथ, आसानी के साथ, बिना किसी भेदभाव के वैक्सीनेशन उनके कार्यालय पर होगा। हमें उम्मीद है कि विद्यार्थी परिषद देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए एक कार्यक्रम कर रहा है। मैं गोरखपुर वासियों की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से और सभी संगठनों की तरफ से, विशेषकर नगर निगम की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से मैं इस पुनीत कार्य के लिए विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला प्रश्न, 70 सालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैसे दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन गया? 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना होती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना के पावन पर्व पर अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास को देखें तो देश को जब 1947 में आज़ादी मिली थी तो इस देश के सामने एक बड़ा प्रश्न था, आज़ाद भारत को पुनः विश्व पटल पर कैसे खड़ा किया जाए। और छात्रों और समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने इस संकल्प को आगे बढ़ाया। हमने एक विद्यार्थी संगठन के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका के निर्वहन के लिए हमने 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। आज़ाद भारत में अखिल भारतीय विद्यार्थी, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में पूरा देश देखा कि छात्रों और नौजवानों ने सर्वाधिक कुर्बानियां दी, इसलिए आज़ाद भारत में पुनः एक बार युवा शक्ति के सकारात्मक नियोजन के द्वारा भारत को विश्व पटल पर कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, एक रचनात्मक छात्र संगठन कैसे खड़ा किया जाए, इस कल्पना के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन होता है। अगर दुनिया के छात्र संगठन, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि कैसे 70 वर्षों की यात्रा कैसी रही, मैं बताऊं कि दुनिया के छात्र संघों के या छात्र संगठनों के इतिहास को आप उठा करके देखें तो प्रतिदिन जिस ढंग से छात्र संगठन उदित होते हैं उसी गति से काल कौलित भी होते हैं, उसी ढंग से समाप्त भी
होते हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना किसी घटना की उपज, किसी परिस्थिति की उपज नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना के पीछे एक वैचारिक अधिष्ठान काम कर रहा है। उस अपनी वैचारिक अधिष्ठान और अपनी वैचारिक पहचान के कारण ही हम इस गौरवशाली यात्रा को सतत आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। एबीवीपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के भी विचारों से संबंध रखता है, उसके तहत वो किस तरह से कार्य कर रहा है मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अगर कहा जाए तो? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा से काम करता है और हमारी बिल्कुल हमारी ये कुछ अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वैचारिक अधिष्ठान को देखें तो हमारी ये भली प्रतिबद्धता है कि हम किसी दलगत राजनीति से मुक्त होकर के, हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। हम ये मानते हैं कि छात्र शक्ति जब निरपेक्ष होकर के किसी राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता के बिना जब काम करेगी तो देश और समाज के प्रश्नों को निष्पक्ष ढंग से उठाएगी। इसलिए हमारी कोई दलगत प्रतिबद्धता नहीं है। वैचारिक आधार पर जो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे विचार के साथ जिसके मेल खाते हैं, हम उसको सहयोग करते हैं। लेकिन और छात्र संगठन, जहाँ तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारी दूसरी बात, जिसके नाते आज इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन होता है, इस देश में जब आज़ाद भारत, अंग्रेजों ने इस देश में यह महसूस किया कि छात्र शक्ति को हम कमजोर किए बिना शासन नहीं कर सकते। आज़ाद भारत में जो सरकार बनी वो भी इसी कुचेष्टा से काम कर रही थी कि, और उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण नारा दिया, छात्र आज का नहीं कल का नागरिक है, इसीलिए स्टूडेंट्स को कैरियरिस्ट बनना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहली बार इस धारणा को तोड़ा और कहा छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज में उसकी क्या भूमिका है, इस भूमिका का भी वो निर्वहन करेगा। और अपनी सामाजिक भूमिका के कारण ही इस कोविड काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हुई, जहां सेवा की जरूरत हुई, जहां भोजन पैकेट के वितरण की आवश्यकता हुई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने छात्र धर्म के साथ साथ नागरिक भूमिका का निर्वहन करते हुए इस काम को किया। आज समाज में संकट है, आज इस देश के प्रत्येक नागरिक को बचाना, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की ये भूमिका है, नागरिक भूमिका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी उसी नागरिक भूमिका का निर्वहन करते हुए आज इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कर रही है और इस महानगर में चलने वाले सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कोरोना के बैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। आज यहाँ भी एक प्रतिमान स्थापित करेंगे, एक आदर्श सेंटर कैसे काम करता है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सेंटर पर लाया जाए, उसका वैक्सीनेशन कराया जाए, इस उद्देश्य से इस केंद्र का आज उद्घाटन हुआ। बिल्कुल। एक प्रश्न था सर, स्वामी विवेकानंद की भी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फॉलो करता है, उत्स्थित जागृत प्राप्त बनानी बोधत, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति करो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कितना कारगर साबित होता है स्वामी विवेकानंद की इस विचारधारा पर? स्वामी विवेकानंद के जो वैचारिक अधिष्ठान है, स्वामी विवेकानंद का मैं एक उदाहरण आपको बताऊं जिससे प्रेरित होकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज कर रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन इज ए मैन मेकिंग प्रोसेस, ये मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है, ये पुस्तकीय ज्ञान, ये केवल मस्तिष्क का विकास शिक्षा नहीं है। इसलिए मैन मेकिंग और मनुष्य का निर्माण तभी होगा जब मानवीय संवेदनाओं से छात्र को जोड़ेंगे। आज मानवीय संवेदनाओं से जुड़ने के कारण ही छात्र इस कोविड महामारी में जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसकी सेवा में लगा हुआ है। एक घटना मैं आपको सुनाऊं तो शायद ज़्यादा लगेगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वामी जी के वैचारिक अधिष्ठान से कितना प्रेरित और प्रभावित है कि एक बार स्वामी विज्ञानानंद के साथ एक कमरे में सोए हुए थे। रात में स्वामी जी देखे करुण विलाप कर रहे थे। स्वामी विज्ञानानंद ने पूछा कि आप स्वामी जी क्या बात है, क्यों इस तरह से करुण विलाप कर रहे हैं, किसी डॉक्टर वैद्य के पास से ले चला जाए। तो स्वामी जी ने कहा मेरा इलाज किसी डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं है, मैं इसलिए करुण विलाप कर रहा हूँ कि मैं कितना अपने को कृतज्ञ समझता हूँ कि मेरे सैकड़ों बंधु बांधव आज जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, वो बारिश में सड़क पे भीग रहे हैं और मैं छत के नीचे सो रहा हूँ। मैं अपने को कृतज्ञ मान रहा हूँ, इसीलिए मैं विलाप कर रहा हूँ। और दूसरा, जो राष्ट्रवादी सोच की जो बात कर रहे हैं, एक बार एक विदुषी, अमेरिकन विदुषी मिस क्लाउड ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपकी सर्वोत्तम सेवा किस रूप में कर सकती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरा अगर आप सेवा करना चाहती हैं तो भारत माँ की सेवा करिए, क्योंकि भारत मेरे हृदय में प्रवाहित होता है, मेरे सिराओं में प्रवाहित होता है, मेरे हृदय में धड़कता है, मेरा रोम रोम भारत है, मैं आई एम कंडेंस्ड इंडिया। इसलिए मेरी अगर सेवा करते हैं तो भारत में माँ की सेवा करिए। भारत माँ की सेवा का मतलब भारत के आम जन की सेवा, भारत के उपेक्षित और वंचित की सेवा। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रहित की बात करता है, एक ऐसे गैंग की भी हम लोगों ने देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस गैंग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो अपना एक राष्ट्रहित के लिए जो गैंग है कितना भिन्न मानता है उन तमाम देश विरोधियों को देखते हुए? देखिए ये तो बड़ा प्रश्न, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद इन प्रश्नों का उत्तर कार्यों से देती है। मैं कार्य करने में विश्वास करता हूँ। आज
भारत से टुकड़े होने वाले गैंग का कहीं पता नहीं दिखाई दिया इस पूरे कोरोना काल में, जब देश संकट से गुजर रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता किसी चौराहे पे जाइए, किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए, किसी हॉस्पिटल पे जाइए, वो कार्य करते हुए दिखाई देता है। तो हमारा विश्वास, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी, मुझे पूछा जाए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कोई एक विशेषता बताइए, तो मैं यही कहूँगा कि एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके कथनी और करनी में कोई विचलन नहीं है। मैं अगर कहता हूं कि मैं समाज निर्माण के लिए काम करता हूं, सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ा हूं, तो मेरे विद्यार्थी उस पर जगह जगह खड़े दिखाई देते हैं समाज निर्माण के काम पर। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको भारत को तोड़ने का उद्देश्य है, जो भारत में सांस्कृतिक विकृति पैदा करना चाहते हैं, वो आज कहीं नहीं दिखाई देते हैं। जब इस देश का आम समाज पीड़ित महसूस कर रहा है, जब उसके सांसें टंगी हुई है और जब जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस का तमाम पदाधिकारी से उन्होंने अपनी बात कही। वैक्सीनेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। कोरोना की जो तीसरी लहर है, ऐसा कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो भी आएगी, उसके लिए भी सचेत है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरे तन मन और धन से लगा हुआ है इस महामारी से लड़ने के लिए। गोरखपुर से प्रवृत्ति वाली प्रभात न्यूज़ नेटवर्क।